अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, दुआओं में याद रखते होंगे। तो जी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपकी प्यारी बहन सफ़िया। तो आज मैं जा रही थी मार्केट, मुझे लेनी थी कुछ सामान, गिफ्ट्स वगैरह। तो मैं सोचा चल लेना आपके साथ चलते हैं। तो चले फिर हम आज चलते हैं मार्केट की तरफ। तो ये मैं पहले हम चलते हैं मार्केट की तरफ। तो ये जी हम आ गए हैं बाहर। तो अब हम आपको चलते मिलते हैं मार्केट में। जी मार्केट पहुंच के सबसे पहले काम हमने अपने सूटों की छपाई करवाई कि हमें कढ़ाई करवाने के लिए देनी थी। उससे पहले इनकी छपाई होना लाजमी थी। तो पहले हमने इनके डिज़ाइन सेलेक्ट कर दी, फिर मटेरियल वगैरह ये हर चीज़ सेलेक्ट करके फिर हमें इसे छपाने के रखा। उसमें बहुत टाइम लग गया था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कौन सी डिज़ाइन करवानी चाहिए, कौन सी नहीं करवानी चाहिए। सभी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हमने कुछ डिज़ाइंस पसंद कर ली और फिर उनकी छपाई होने लगी। तो फिर ये जल्दी जल्दी भाई छापते हुए और उससे बैलेंस बनाते हुए कि कितनी उंगलियों के बाद कितना डिफरेंट होना चाहिए और फिर आना चाहिए। तो ये वही सब करते हुए और हम इनके इंतज़ार में करते हुए कि जल्दी ये करके ख़त्म करें तो हम अपना बाकी का काम करें। और यहाँ मेरे हाथ इसे काले हो चुके थे जैसे कि मैंने छपाई की हुई हो। तो जी ये कंप्लीट हो चुका था। अब हम दूसरे की तरफ और फिर तो जी ये दूसरा भी ऑलमोस्ट होने ही वाला था कंप्लीट, बस थोड़ा ही था, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था लेकिन डिज़ाइनिंग थी। फिर हम ये करवा के चल दिए दूसरी शॉप की तरफ। यहाँ से हमें कुछ मैचिंग का ट्रफ मिला नहीं, तो फिर हम चले आगे की तरफ बाकी से काम करने। और मार्केट में आज रश बहुत ज़्यादा रश, मतलब जितना मैंने इमेजिन नहीं किया था उतनी रश मिली। और फिर यहाँ मैं पहुँच गई गिफ्ट सेंटर बच्चों के गिफ्ट लेने, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ। मुझे कुछ अलग और चेंज चाहिए था और वो मिल ही नहीं रहा था। तकरीबन 2 घंटे की छानने के बाद मुझे कुछ गिफ्ट्स मिले, लेकिन फिर मैंने ले लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जो मैंने लिए। तो फाइनली ये मेरा गिफ्ट पैक हो रहा था और फिर मैंने स्टेशनरी की दुकान पे गई, वहाँ कुछ चीज़ें ली। फिर वहाँ मुझे एक बैग भी पसंद आया, लेकिन देखा फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास बैग पड़े थे। फिर मैं एक ज्वेलरी की दुकान पर गई और वहाँ से कुछ ज्वेलरी ली, लेकिन नहीं मिल पाई जो मुझे चाहिए थी। फिर मैंने उनका कार्ड ही रख लिया और फिर मैं घर वापसी आ गई। और घर वापसी आने के बाद रात हो चुकी थी और यहाँ पर कज़न्स वगैरह मिलकर बम जला रहे थे, तो मैं भी इनके साथ लग गई। तो ये बड़े आसमान में चमके हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था घर में शादी, कुछ हो ना हो ये कर लो आपको शादी वाली फीलिंग आने लगेगी। तो जी ये लगे पड़े थे सब साथ और मैं इनकी वीडियो बना रही थी, इन्हें कुछ पता नहीं। और जी ये है अचानक वाली बर्थडे, बस हमें हुआ कि बर्थडे होनी चाहिए और बर्थडे वाला दिन भी था। तो ये और केक कटने वाला मुझसे मिस हो गया था, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता चला कैसे मिस हुआ। तो फिर ये केक कट होने के बाद सबको खिलाया जा रहा था और फिर यहाँ बच्चे बैठे थे और मैंने ना जज्बाती होकर बलून फोड़ दिए, लेकिन फिर बच्चों ने कहा नहीं अभी नहीं फोड़ने थे, तो मैंने उससे वाले रहने दिए। और फिर यहाँ आ गई गिफ्ट्स की बारी। तो यहाँ पर गिफ्ट ओपन किया जा रहा था, मेरा ही दिया हुआ गिफ्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट ओपन करता है, तो मैंने इसको भी नहीं छोड़ा और इसको मैं अपने व्लॉग में डाल दिया। और वो जल्दी कोशिश कर रही थी अपना गिफ्ट खोलने की, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। वो इतनी नाजुक सी, मतलब इतनी टाइट सी पैकिंग की हुई थी कि वो खोल नहीं पा रही थी। तकरीबन उसने बड़ी मेहनत और जतन करके अपना गिफ्ट खोला था और वो आप मेहनत इसकी देखें, वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से खोल रही थी कि मेरा गिफ्ट अंदर से ख़राब ना हो। लेकिन फिर उसने ना निकालते निकालते थोड़े, मतलब उसकी पैकिंग वगैरह का ऐसा हाल बना दिया था कि लग ही नहीं रहा था कि वो भाई पैकिंग में आया था। लेकिन चलें उसके रिएक्शन देखें और उसे हम कह रहे थे कि देखो हम हेल्प करवाते, कितनी नहीं मेरा गिफ्ट है मैं खुद ही खोलूँगी। तो जी जिसका गिफ्ट है उसे ही खोल देना चाहिए, क्योंकि बर्थडे की फीलिंग्स ही होती है, गिफ्ट खोलने के बाद ही मज़ा आता है। तो जी ये खोलने लगी थी अपने सारे गिफ्ट और बच्चे भी इंतज़ार में बैठे थे कि कुछ होगा। और जी ये ऑलमोस्ट खुल ही चुका है सारा गिफ्ट, अब ये ओपन कर रही है। तो जी ये ओपन हो रहे हैं गिफ्ट। मग है, इसमें प्यारा सा कॉफ़ी मग निकला है और जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब कलर वाइज मुझे बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैं ले आई थी। और जिसको मैंने दिया था उससे भी बहुत प्यारा लगा। तो जी ये हो गया एक इसका बर्थडे गिफ्ट एंड दूसरा भी वो आपको अभी दिखाएगी। वो दूसरा हमें खोलने नहीं दे रही थी,
फिर उसने एक एक चीज़ चेक की और हमने ने बोली नहीं मैं खुद ही खोलूँगी दूसरा भी, क्योंकि उसने रैपर तो वैसे ही उतार दिया था। फिर उसने दिखाया उसके दोनों ही कप थे और बाकी सारा उसे कैश मिला था। उसका यही था कि कैश ना मिले और मुझे गिफ्ट ही नहीं, बच्चों को गिफ्ट में ही मज़ा आता है, लेकिन फिर कैश पकड़ लिया। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से जाकर ना अपने सारे गिफ्ट ले आना। तो फिर कहने लगी ये भी ठीक है। तो पहले तो वो मग देखी जा रही गौर गौर से कि ये अच्छा है, ये ज़्यादा, ये इसमें कलर है, इसमें कलर नहीं है, वो एक कलर का है, वो ज़्यादा कलर का है। फिर उसने पैसे अपने पकड़ लिए और फिर मैं उसे तंग करने लगी कि चलो अब इन पैसों को आधा आधा करते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं क्यों आधा आधा करना है, जब बर्थडे मेरी थी तो आधे आधे तो होने ही नहीं है। लेकिन मैं उसे बराबर तंग किए जा रही बहुत ना कि आधे आधे करने हैं, पैसे 50-50 कर लो, आधे तो आप रख लो आधे मैं रख लो। लेकिन उसने नहीं बाबा ये मेरी बर्थडे के पैसे हैं ना, वैसे होते तो मैं आपसे शेयर भी कर लेती, लेकिन नहीं अभी तो मेरी ही बर्थडे के पैसे हैं तो मैंने ही खर्च करने हैं। मैंने अपने सारे खिलौने वगैरह स्टेशनरी, इसमें बताते चलूँ कि इसको ना स्टेशनरी बहुत पसंद है, मतलब हद से ज़्यादा, पेंसिल्स, मार्कर, कलर्स, ये वो हर चीज़ें तो ये मतलब न्यू तरीके की ले आती है। जिस दिन ये अपनी स्टेशनरी लाई ना उस दिन भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ सब बच्चे देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और यहाँ से हमने छोटी सी डेकोरेशन को ख़राब कर दिया था। और फिर हमारी चाय तो मस्ट होती है ना रात की, तो फिर ये हमने चाय बनवा ली अपने लिए और फिर हमने चाय पी। और ये मैं आपको अपने गिफ्ट भी दिखा दूँ जो मैं ले आई थी। तो जी ये मेरे गिफ्ट थे जो मैं ले आई थी। और फिर मुझे पता है आप लोगों को आधी रात को भूख लगती है, और फिर आधी रात का भूख हल यही होता है कि मुझे चीज़ खानी होती है कुछ भी। तो जी ये मेरा कज़न और मेरे शौहर गए मेरे लिए कुछ चीज़ वगैरह लेने, तो जी ये निकल रहे हैं। तो इसी के साथ हम कहते हैं टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप सब लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं उनका सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलते हैं नए और अलग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।